हो गया। मैंने अपने पुत्र का नाम इसलिए भगवान के नाम पे ही रखा। हाँ, रखना भी चाहिए और खूब नाम जप करो, ठीक है जी। सुनील जी वृंदावन से। राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। एक वस्तु पा लेने के बाद दूसरे की लालसा उत्पन्न हो जाती है। खुशी मिलती है परंतु संतोष नहीं। महाराज जी, संतोष क्या है, कैसे मिल सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। अविनाशी को प्रकृति से संतोष कभी प्राप्ति नहीं हो सकता। अविनाशी को विनाशी से संतोष प्राप्ति नहीं हो सकता। चाहे जितना तुम भोग लो, चाहे जितना संग्रह कर लो, चाहे जो प्राप्त कर लो, किसी को हुआ हो, आपका नहीं। ये जो इतिहास है, बड़े बड़े चक्रवर्ती, सम्राट, दैवी संपदावान, जिनको राज ऋषि कहा गया, बिना भगवान का आश्रय लिए, हम भगवान के अंश हैं, हमें अविनाशी सुख ही चाहिए। देखो, मन जैसे कहता है कि ये भोग भोग लूं तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, तो तुमने कामना की इसलिए तुम्हें उसमें सुख लगता है। लेकिन जब आपने उस भोग को स्वीकार किया तो कुछ क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि मैं जो चाह रहा था वो मिल गया, फिर इसके बाद वही अशांति, फिर वही कामना, फिर वही तृष्णा। बार बार भोगने पे मन कहता है अब इसमें नहीं, इस भोग में, इस भोग में। ऐसे पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। क्या कभी तृप्ति मिली? क्या नहीं मिली। इसका मतलब है जो हमारी मांग है वो ये नहीं है। देखो, हमारी मांग क्या है? सुख, लेकिन शाश्वत। शाश्वत का तात्पर्य होता है अविनाशी, जिसमें कभी दुख का प्रवेश ही न हो, ऐसा सुख चाहिए। हमारी मांग है मैं कभी मरूं ना। हमारी मांग है मैं परम शांत रहूं। ये सब हमारे प्रमाण देते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, क्योंकि मृत्यु रहित अविनाशी भगवान है, आनंद सिंधु भगवान है, शाश्वत सच्चिदानंद भगवान है, शांताकारम, जिनका स्वरूप ही शांत है, वो श्री भगवान है। तो हम उनके अंश हैं। तो हमारी मांग यही तो है ना, मैं शांत हो जाऊं, मेरा हृदय सुखी हो जाए, मैं कभी मरूं ना, मृत्यु के भय से रहित हो जाऊं। पर प्रकृति से नहीं। हमारी दिशा बदल गई। भगवान स्वयं कह रहे ममैवांशो, तू मेरा अंश है, पर मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। तू 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन को लेकर विषयों में डोल रहा है, इसलिए कभी तेरे को शांति नहीं मिलेगी। हमारा हृदय कहता है कि यदि मैं भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, और भगवान कह रहे त्यागाच्छांतिरनंतरम, इन भोगों का त्याग कर दो तो शांति प्राप्त हो जाएगी। और हमारा अंदर का हृदय कहता है कि ये चीज जो मन मांग रहा है अगर मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊं। यही है हमारा अज्ञान। वैसे सही बताएं आपको, जो हमारा स्वरूप है उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसमें अभाव है ही नहीं, क्योंकि वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। पर हुआ क्या, हमने अपना स्वरूप देह मान लिया। अब इसमें कभी अभाव खत्म नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी मिल जाए, कभी नहीं खत्म हो सकता। हम लोग सोचते हैं कि बढ़िया मकान, गाड़ी, पत्नी और पुत्र, बस इससे बड़ा कोई सुख है नहीं। लेकिन रावण के पास तो सोने की लंका थी, किलो 2 किलो 16 की बात क्या, पूरा नगर था, और बलवान इतना था कि बड़े बड़े लोकपाल उसके यहां दरबार में हाथ जोड़ के खड़े होते थे। सुंदरियों की कमी थी क्या? पर भ्रष्ट आचरण, कभी भी उसको कहीं तृप्ति नहीं हुई, बावरा पागल बना। बोलो, विचार करके देखो, ये इतिहास जो होता है ना, ये हमको वो सोचने के लिए वो प्रस्तुत करता है। देखो, ये राजा थे, उन्होंने ऐसा किया, ये ऐसे थे, मतलब तुम वहां तक पहुंच नहीं सकते जो उनको प्राप्त है, लेकिन उनकी भी दुर्दशा है। इसका मतलब है भगवान से विमुख हो जाए तो चाहे देवराज इंद्र क्यों ना हो, या चाहे ब्रह्मा की पदवी में क्यों ना बैठा हो, वो कभी शांति को, कभी सुख को, कभी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए, असंभव। भगवान कहते दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। हृदय की ऐसी दशा होती जैसे दीवाल घड़ी का सेल हटा दो, अब सेकंड की सुई सेकंड, जहां मिनट मिनट घंटे की, मतलब उसमें एक चावल भी चलने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। ऐसे ही नाम जप के प्रभाव से, भगवद आश्रय के प्रभाव से, जहां माया रूपी सेल हटा तो मन पंग हो जाता है श्री भगवान में।
उनके प्रेम में, उनकी रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी, गुण माधुरी में। अगर ज्ञान मार्ग में है तो भगवान उसे बोध करा देते हैं अपने स्वरूप का, वो जीवन मुक्त कैवल्य परम पद का अधिकारी हो जाता है। जो जिस मार्ग से चले, हमारे भगवान ही जगत गुरु है, वही विविध आचार्यों के रूप में है, वही वो सुख प्रदान करते हैं जो उपासक जिस भावना से, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्यहम्, मुझे जिस भाव से भजे मैं वैसा ही उसके अनुभव में आता हूं। भगवान कैसे? आपका भाव जैसा, जैसा आप भाव करेंगे वैसा। देखो अभी